हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर लगातार घट रही है। कम हो रही घटते संक्रमण को देखते हुए अब राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान लगाए गए सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। केवल रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो नाइट कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। सभी तरह के सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन, मेलों पर आयोजन का जो प्रतिबंध था वो हट गया। संख्या का प्रतिबंध हट गया। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 73,901 टेस्ट किए गए, जिनमें 2,438 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 22,390 है। संक्रमण दर 3.3% पर पहुंचा है। रिकवरी दर 96.77% पर है। प्रदेश के 8 जिलों में अब 10 से कम नए केस मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के टेस्ट करने के बाद जो पॉजिटिव केस हैं उनकी संख्या लगातार घट रही। नाइट कर्फ्यू को छोड़कर बाकी सभी पाबंदियों को हटा लिया गया। स्कूल खोलने का आदेश भी प्रदेश में जारी हो चुका है और पूरी क्षमता के साथ सभी आयोजन, इसकी भी छूट मिल गई है। घटते केसेस को देखते हुए सरकार सारी पाबंदियों को एक के बाद एक हटाती जा रही है। कोरोना के केसेस कम हुए हैं, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब नाइट कर्फ्यू के अलावा जो भी प्रतिबंध थे वो सब हटा लिए गए हैं। अब आर्थिक गतिविधियां वैसे भी हमने कभी रोकी नहीं थी, पर अब किसी भी तरह के आयोजन में, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शादी हो, किसी भी तरह के कार्यक्रम में अब कोरोना से संबंधित कोई भी प्रतिबंध मध्य प्रदेश में नहीं है। इधर रायपुर में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और इसका खुलासा रायपुर के मरीजों को फोन करने के दौरान हुआ है। कई मरीज रिपोर्ट आने तक अपने जिले या राज्य लौट चुके होते हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रतिदिन ऐसे मरीजों की संख्या 10% तक होती है। रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल का कहना है कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन में सबसे अधिक आवाजाही रहती है। डेथ ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल वर्मा बताते हैं कि यात्रियों के अलावा यहाँ का घनत्व सबसे ज्यादा है। कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जिसके कारण से संक्रमण और मौत इन जिलों में सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटे में रायपुर में 133 नए मरीज मिले हैं। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जिला सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित रहा है। कुल मरीजों की संख्या बात करें तो निश्चित तौर पर जहां आबादी ज्यादा होगी वहां पर मरीजों के मिलने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एक और जहां पर भी औद्योगिक चीजें हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं और या पर्यटन से संबंधित गतिविधियां होती हैं, वहां बाहर से लोग आना जाना लगा रहता है, तो संक्रमण ज्यादा रहता है। इसके अलावा जहां भी भीड़ भाड़ ज्यादा होगी उन शहरों में ये आंकड़े ज्यादा रहते हैं। लेकिन यदि हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इन शहरों में पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। तो दूसरे राज्यों से 10% मरीज मिल रहे हैं। दूसरे राज्यों से राजधानी में आए 10% लोग संक्रमित पाए गए हैं, यानी संक्रमण का कुल 10% बाहर से आने वालों का होता है। ज्यादा आवाजाही के चलते इस तरह के केस मिल रहे हैं। रायपुर, दुर्ग में सबसे ज्यादा कोविड केस पाए गए तीसरी लहर के दौरान भी। हालांकि संक्रमण दर लगातार घट रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। प्रतिबंधों को एक के बाद एक हटाया जा रहा है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, लेकिन राहतों के बीच में कुछ आंकड़ों को लेकर के जो चिंताजनक स्थितियां होती हैं, चाहे मौत के आंकड़े हों या फिर बाहरी राज्यों से आने वाले लोग, उनके संक्रमित होने का मामला, इसको लेकर अध्ययन किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनय जुड़ चुके हैं रायपुर से, नीलम जुड़ी हैं भोपाल से। नीलम के पास चलते हैं। नीलम, क्या स्थिति है कोरोना को लेकर के? प्रतिबंध एक के बाद एक सारे हटाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है और अगर हम संक्रमण दर की बात करते हैं तो 3.3% पर पहुंच गई है। वही रिकवरी रेट काफी बेहतर स्थिति में इस वक्त प्रदेश में है। करीब 96% के आसपास रिकवरी रेट है, यानी कि जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या वो तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अब सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक, राजनीतिक, हर तरीके के आयोजन और बड़े मेलों का आयोजन भी अब किया जा सकेगा।
शादी विवाह समारोह अंतिम संस्कार, इसमें भी लोग अपने मन मुताबिक जो है संख्या में लोगों को आमंत्रित करके आयोजन कर सकते हैं। केवल नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक केवल नाइट कर्फ्यू का जो प्रतिबंध है वो लगा रहेगा। इसके अलावा गृह विभाग की ओर से जो नई गाइडलाइन के लिए निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक यदि जिला कलेक्टर्स को ये लगता है कि उनके शहर में किसी विशेष स्थान पर संक्रमण ज्यादा है या वहां से संक्रमित अब भी मिल रहे हैं, तो वो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करके वहां पर संक्रमण रोकने के लिए कार्रवाई कर सकते। तो फिलहाल जो है बेहतर स्थिति नजर आ रही है। अगर हम कोरोना संक्रमण की देख रहे हैं मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पिछले दिनों जो संक्रमितों की मौत का आंकड़ा बढ़कर मिल रहा था उसमें भी अब थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। मौतों के आंकड़े जहां पहले 7 से लेकर 10 तक मिल रहे थे, अब वो भी 3 से लेकर 4 के बीच में मिल रहा है। तो ये भी एक राहत भरी बात है, क्योंकि लगातार इसी पर चिंता बनी हुई थी कि जो मौतों के आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। तो अब जो संक्रमितों की मौत है वो भी कम होने लगी है। चूंकि तीसरी लहर का पीक भी मध्य प्रदेश अब जा चुका और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब भी सावधानी रखने की बात जरूर कही जा रही है और जिन्हें बूस्टर डोज लगना है या जिनका सेकेंड डोज की अभी पेंडेंसी बाकी है उनसे लगातार यही कहा जा रहा है कि समय रहते वो जो है अपना वैक्सीनेशन समय पर करवाए। और वैक्सीनेशन की हम अगर बात करें तो रोजाना 1.5 से लेकर 2 लाख लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है और अब तक पूरे मध्य प्रदेश में 11.5 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीन का ही असर था देखने को मिला जो तीसरी लहर के दौरान की संक्रमण तो तेजी से फैला था, पर जो कैजुअलिटी की अगर हम बात करें या गंभीरता की बात करें वो कम रही थी और वो अब धीरे धीरे जो है बेहद कम होती जा रही है। जी, तो जिस तरह भोपाल में या मध्य प्रदेश में स्थिति, यहाँ भी छत्तीसगढ़ में केस तो घट रहे हैं लेकिन केसेस में बाहर से आने वालों की संख्या भी अच्छे खासे प्रतिशत में दिख रही। विनय, बताएं इस बारे में। देखिए, कोरोना के बीते दोनों लहरों में रायपुर, राजनांदगांव और दुर्ग ये तीनों ऐसे जिले हैं जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सबसे ज्यादा परेशान किया है। यहाँ न केवल संक्रमण की मात्रा ज्यादा रहती थी बल्कि मौत भी सर्वाधिक स्तर पे हुई है। इसी बात को लेकर के जब तीसरा लहर आया तो स्वास्थ्य विभाग ने एक जांच कराई। उसमें ये निकल के आया कि जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के दौरान जब मरीजों को फोन किया जाता है तो ये पता चलता है कि जो दूसरे जिलों के थे या दूसरे राज्यों के थे या विदेश से आने वाले लोग हैं और वो जो रिपोर्ट आती है तब तक दूसरे जिले वापस आते हैं, लेकिन जांच यहाँ हुई है इसलिए जो रिकॉर्ड है वो यहाँ का बढ़ जाता है और ऐसी संख्या लगभग 10% के पास होती है। स्वास्थ्य विभाग ने इसी बात को लेकर के चिंता जताई है और अब जब जो जिले हैं जहाँ पर जांच होगी तो उन जिलों में ये रिपोर्ट भेज दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि ऐसे जिलों में जहाँ पर मरीजों की संख्या ज्यादा है वहाँ पर विशेष टीम लगाई जाएगी, लेकिन अब जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, एचओडी हैं, वो ये कह रहे हैं कि घनत्व होने के कारण से भी रायपुर में संक्रमण दर ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कई संख्या में इस कारण से जो संक्रमण दर ज्यादा है इसलिए मौत भी हो रही है। और दूसरे राज्यों से आने वाले लोग न केवल उनकी संख्या ज्यादा रहती है बल्कि वो 3 से 4 लोग को संक्रमित करके भी चले जाते हैं। तो इसी कारण से रायपुर का जो संक्रमण दर है वो ज्यादा है, मौत यहाँ पे ज्यादा हो रही है। लेकिन स्वास्थ्य कह रहा है कि वो पूरे जो लोग हैं वो राज्य के लोग हैं और ऐसे में जब दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं उनकी जांच कराई जाती है तो वहां पर उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी और लोग यहां पर क्वारंटाइन हैं वो अपने सैंपल देने के बाद घर वापस न जा पाए इसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये एक बड़ा आंकड़ा है कि 10% लोग यहाँ पर जो दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से और दूसरे विदेश से आने वाले हैं। हालांकि अब जब केंद्र सरकार ने क्वारंटाइन जो पीरियड है 7 दिन का विदेश से आने के बाद में, दूसरे राज्यों से आने के बाद में वो समाप्त कर दिया है, तो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक नई चिंता का विषय बना हुआ है कि ऐसे में जब क्वारंटाइन नहीं होंगे लोग और सैंपल देने के बाद में पॉजिटिव आएंगे तो वो दूसरे जगहों में न केवल अपने घर वापस चले जाएंगे बल्कि अन्य लोगों को भी संक्रमित करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए।